perspective. Now, the mother of the 23-year-old who died in a recent car crash where a minor was at the wheels said there are multiple challans on the car. There were 13 challans on this car, many of the UP state, and all are for overspeeding. Inamakan said her son, this comes as her son died in a crash that involved an SUV, a car and his bike near Delhi's Dwarka area on February 3rd. The police had said the SUV was coming from the direction of a Gurudwara while the motorcycle was approaching from the opposite direction. After they crashed, the SUV spun and hit the cab which was parked on the roadside. Dhanesha was shifted to a hospital but he died. Describing the traumatic moments, his mother said they got the call after 1 p.m. She stated, and I quote, "I ran to my car and reached there. My son was lying on the road. His jacket was torn. He was in a very bad condition. I understood that he had been screaming for 10 minutes. An ambulance was there, but he was not taken to the hospital." Bhavna Sisodia, my colleague, joins us for more on this. Bhavna, now in the light of this tragic accident that has taken place, what exactly is the mother saying? आपको बता दूं कि 3 फरवरी को जिस तरीके से तेज रफ्तार कार की वजह से जो है साहिल नाम के युवक की मौत हो गई, उसके बाद लगातार साहिल की मां की जो है एक्स पर वीडियो वायरल हो रही है, जो इंसाफ की गुहार लगा रही है। बताया जा रहा है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो जो देखा जाए तो जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वो एक्सीडेंट नहीं, हत्या के मामले को लेकर जो है मां जो है लगातार मदद की गुहार लगा रही है। वहीं पूरे मामले में देखा जाए तो जो चालक था, गाड़ी चालक था, स्कॉर्पियो चालक था, उसके पास लाइसेंस नहीं था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो है जुवेनाइल बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मुकदमे को दर्ज करते हुए जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दी है। वहीं अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो जुवेनाइल जो आरोपी है उसको फिलहाल जमानत दे दी गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि एग्जाम्स के चलते जो है आरोपी को जो है जमानत दे दी गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो साहिल की मां लगातार एक्स के माध्यम से जो है अपील कर रही है, गुहार लगा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो इस घमंड में रहते हैं कि उनके पिता के पास पैसे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बचा लिया जाएगा। और जिस तरीके से देखा जाए तो एक स्टंट के लिए, एक रील के लिए जो है तेज रफ्तार का इस तरीके का कहर देखने को मिला, जिसमें साहिल की मौत हो गई और वहीं एक कैब चालक जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज भी लगातार जारी है। भावना, प्लीज मेरे साथ बने रहिए। वी हैव नाउ accessed a video shot by the teen driver's sister. The driver and his sister were both in the car at the time when it hit 23-year-old Sahil. The video shows the car speeding in a lane with no dividers. This video was shot and posted on social media. भावना, अभी हमें देखने को ये भी मिल रहा है कि जैसा वीडियो में दिख रहा है ओवर स्पीडिंग करते हुए, और ये जो ड्राइवर की बहन है उसने ये रिकॉर्ड करा था ये जो रील है, और इससे ये अब सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। बिल्कुल सही है। जिस समय घटना हुई बताया जा रहा है कि जो नाबालिग गाड़ी चला रहा था उसकी बहन जो है साइड में बैठे हुए जो है रील बना रही थी, और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं स्टंटबाजी को लेकर जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो निकलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस जो है फिलहाल पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है। चूंकि देखा जाए तो इस पूरे मामले में फिलहाल अभी तक जो है अपराधी के पिता के ऊपर किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है। चूंकि अगर लॉ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जब चालक नाबालिग होता है उसके पास किसी भी तरीके का लाइसेंस नहीं था और ना ही उसको गाड़ी चलानी आती थी। और वहीं अगर स्कॉर्पियो गाड़ी की बात की जाए तो स्कॉर्पियो गाड़ी चालक के पिता के नाम पर है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं लगातार एक के बाद एक वीडियोस भी निकलकर सामने आ रही है। वहीं साहिल की मां लगातार जो है इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि जहां तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, वहीं साहिल की मां गुहार लगा रही है, तो क्या पुलिस द्वारा अब चालक के पिता के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? भावना, प्लीज मेरे साथ बने रहिए। An autopsy report has shed light on the tragic death of 23-year-old Sahil Dhanesha,
who was killed earlier this month in a multi-vehicle collision in Dwarka. The report confirms the extent of the trauma sustained when a Scorpio allegedly driven by a 17-year-old struck Dhaneshra's motorcycle. According to the autopsy findings, the 23-year-old died due to severe hemorrhage. The report also mentions a blood clot under the scalp and a skull fracture on the left side of his head. The report further details that the internal damage was extensive. The report points to lung damage and brain swelling. The injuries were found to be consistent with the circumstances of the road accident. The cause of death has been recorded as hemorrhagic shock resulting from craniocerebral injury, along with injuries to the right upper limb and damage to vital organs. भावना, now we're also seeing कि autopsy report आ चुकी है और इस autopsy में उनका death किस वजह से हुआ था ये सब mentioned है. क्या और लिखा है इस autopsy report में? तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया. कहीं ना कहीं जो कार चालक था वो रॉन्ग साइड आ रहा था, जिसकी वजह से साहिल की मोटरसाइकिल को जो है टक्कर लगी थी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल के जो छोटे बड़े टुकड़े थे वो 70 मीटर के दायरे में इधर उधर बिखर गए थे. वहीं जब पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है और अगर देखा जाए रिपोर्ट की बात की जाए तो साहिल को कई गंभीर चोटें आई. जहां उनके सिर में चोट लगी थी वहीं उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हुए थे. मल्टीपल जगहों पर जो है शरीर में अलग अलग जगहों पर जो है चोट लगी थी. जैसे कि मैंने बताया कि लगभग 70 मीटर के दायरे में साहिल के छोटे बड़े टुकड़े पड़े हुए थे. यानी कि कहा जा सकता है कि महज एक फन वीडियो बनाने को लेकर, एक स्टंटबाजी को लेकर कहीं ना कहीं ये तेज रफ्तार जो है युवक की मौत का कारण बन गई है. वहीं साहिल की मां लगातार जो है अपने आंसुओं से गुहार लगा रही है, लगातार अपील कर रही है कि उनके बेटे को जो है इंसाफ मिले, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई फिलहाल होती हुई नजर आ रही है ये कहा जा सकता है कि उनके दिल के अंदर गुस्सा भरा हुआ है. उन्होंने बताया कि किस तरीके से 3 फरवरी को जो है ये घटना हुई, एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले साहिल की मां के आंसू फिलहाल इस टाइम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. All right, Bhavna, thank you so much for sharing all those details with us. Turning our attention now to Bangladesh.